आप सुनने जा रहे हैं इस्लामिक नॉन चैनल को। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुक़द्दर के धनी है हजरत हाफिज फाइज साहब किबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खतीब भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं, अच्छे हाफिज भी हैं और अभी चंद दिन कबल ये उम्रा करके तशरीफ लाए हैं, लेकिन आज पूरे खानदान को लेके जा रहे हैं। मैं तो डंके के चोट पर कहता हूँ, ये जा नहीं रहे हैं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा इन्हें बुला रहे हैं, नबियों के सरदार इन्हें बुला रहे हैं, गुंबदे खजरा के ताजदार बुला रहे हैं। हमने हाफिज फाइज साहब किबला से पूछा, हाफिज फाइज साहब किबला बात समझ में नहीं आ रही है। कल भी आप पोखरिया की सरजमीन, बलिया की सरजमीन से निकले थे, कल भी आप कलकत्ता जाते थे, कल भी आप बॉम्बे जाते थे, कल भी आप गिरिडीह जाते थे, लेकिन आपने जलसा नहीं करवाया था। 500-700 हजार लोगों को आपने खाना नहीं खिलवाया था। उलमाए कराम की जमात को आपने नहीं बुलवाया था। शोराए कराम का इज्तिमा आपने नहीं करवाया था। आपने माइक नहीं लगवाया, आपने लाइट नहीं लगवाया, आपने ये इतना अच्छा इंतजाम नहीं किया। आज क्यों जरूरत पड़ गई है कि आखिर उलमा भी इंतजाम आपने किया है। शोराए कराम को आपने बुलाया, खुतबा को आपने बुलाया, लोगों की दावत दी, तहदीसे नेमत के तौर पर कुरान खानी मिलाद का एहतमाम करवाया। आखिर ऐसा क्यों? तब ये जवाब देते हैं, ऐ मौलाना इस्माइल सुनो, कल जब निकलते थे तो इरादा किसी बाजार का हुआ करता था, आज जब निकले हैं तो मुस्तफा के मजार के लिए निकले हैं, सरकार का रोजा देखने निकले हैं, सरकार का गुंबदे खजरा देखने। नारे तकबीर, भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुक़द्दर के धनी हाफिज फाइज साहब किबला जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, चूंकि ये जा चुके हैं, अल्लामा इकराम साहब किबला भी जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। दो वक्त की कैफियत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। पहली बार जब काबतुल्लाह पर नजर पड़ती है और दूसरी बार जब सरकार का मदीना छूटता है, उस वक्त की कैफियत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और एक बात मैं अर्ज करता चलूं, एक दीवाना जब मदीने के सफर का इरादा करता है तो सिवाय मदीना के उससे कुछ नजर नहीं आता। आला हजरत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। सरकारे आला हजरत की बात आई है, अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब किबला, तो एक अच्छी बात याद आ गई, दीवानगी देखनी है तो सरकारे आला हजरत की देखो, इश्क देखो इमाम अहमद रजा का। तभी तो मैं पूरे भारत में कहता हूं, अक्सर व बेशतर कहा करता हूं, दुनिया का हर मौलवी हजरत बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत, अल्लामा फरीदुल कादरी साहब किबला हजरत, अल्लामा इनामुर रब साहब किबला हजरत, अल्लामा अब्दुल रब साहब किबला हजरत, अल्लामा इकरामुल हक साहब किबला हजरत, हजरत हाफिज फाइज साहब किबला हजरत, जनाब शरफ साहब किबला हजरत, बरकाती साहब किबला हजरत, बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत। मैं कहता हूं सुनो, जो मसाइल का जवाब देने के लिए किताबों में हवाला तलाश करे लोग उसे हजरत कहते हैं, और जिनको खुद हवाला तलाश करे लोग उसे आला हजरत कहते हैं। वो इमाम मोहम्मद रजा एक बार रोज़े रसूल पर हाजिर हैं और बोलते चले जा रहे हैं, एक दीवाने की दीवानगी को देखो, एक आशिक के इश्क को देखो, बोलते चले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह जब भारत में था तो मैं लोगों को कहते चला आया, ऐ लोगों नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ो, ऐ लोगों नबी की बारगाह में खराज अकीदा पेश करो। इमाम मोहम्मद रजा आज तेरे रोजे पर हाजिर है और तबीयत ये चाहती है कि तुझको देखकर सलाम पढ़े। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा काबे के बदरुद तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसुद तो हा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब का और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना
खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा गर्चे हो बेहद कसूर तुम हो अफू वो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह आज भारत का एक दीवाना तेरे मज़ार पर हाजिर है और तबीयत ये चाहती है कि तुझको देखकर सलाम पढ़े, लेकिन हाजिरी कबूल ना होती है। इश्क मस्ती का कलम उठाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आई बहार फिरते हैं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आई बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तू इसका शहदा हदार फिरते हैं, फिर भी आला हजरत मस्जिद है। या रसूल अल्लाह एक घड़ी ऐसी आती है कि आका गुलाम की बात को टाला नहीं करते। या रसूल अल्लाह भिखारी बनकर आया हो, या रसूल अल्लाह साइल बनकर आया हो, या रसूल अल्लाह मंगता बनकर के आया हो, या रसूल अल्लाह अपना नूरानी चेहरा दिखला दो। तारीख मौजूद है उस वक्त रोज़ाए रसूल से एक किरण फूटती है जिसके में मुस्तफा का चेहरा नजर आता है, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। जब आला हजरत ने हसीनों के हसीन को देखा, जमीलों के जमील को देखा, शाकारे कुदरत को देखा, सबबे वजूदे कायनात को देखा, यतीमों के आका को देखा, गरीबों के मावा को देखा, फकीरों के मलजा को देखा, वो दुहा वाले चेहरा को देखा, वो लेले इज़्ज़ा सजा वाले जुल्फे मुअम्बर को देखा, बोल उठे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है सुबह कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसाल। एक बात हो, चूंकि 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो। नहीं पता है मुझे, है ना, सारा हिसाब किताब हम लोग लगा के बैठे हैं, है ना। अल्लाह सलामत रखे, आप हजरत बैठ कर सुन रहे हैं। मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। किसी ने कहा ये लोग मदीने की इतनी तारीफ कर देते हैं कि मक्का को भूल बैठे हैं। सरकार आला हजरत ने फरमाया ना, इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मक्का भी अफजल, मदीना भी अफजल, लेकिन हाजी साहब किबला वो मक्का है और ये मदीना है। मक्के में एक नेकी करो तो 1 लाख नेकी। कितनी नेकी? हाँ, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जरा हाथ उठाकर दिखलाए तो कितने लोग सो रहे हैं। ये काम शरफ साहब खुला करते थे, इसलिए मैं आज कर दिया। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक नेकी करो 1 लाख नेकी, और अगर एक गुनाह हो जाए तो 1 लाख गुनाह। यानी संभल कर नहीं चले तो हिसाब किताब बराबर। लोगों ने कहा मक्का इसलिए अफजल है कि यहाँ तवाफ़े काबा है। मक्का इसलिए अफजल है कि यहाँ मकामे मिना है। मक्का इसलिए अफजल है कि यहाँ जमरात है। मक्का इसलिए अफजल है कि यहाँ हजरे अस्वद है। मक्का इसलिए अफजल है यहाँ तवाफ़े काबा है। अलगज़ मक्का इसलिए अफजल है क्योंकि यहाँ हज होता है। तो एक दीवाना खड़ा होता है, कौन कहता है कि मदीने में हज नहीं होता। फर्क ये है कि मक्के में जमीन वालों का हज होता है और मदीने में आसमान वालों का हज होता है, फरिश्तों का हज होता है। एक बार जो फरिश्ता चला आता है कयामत तक उसकी बारी नहीं आती है। कौन कहता मदीना अफजल नहीं है? ये फर्क इतना है। एक आशिक ने पुकार कर कहा, अरे तुम कहते हो मक्का अफजल है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, जब तुम कहते हो जब हज के सारे रुकन मक्के में है तो मदीना जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं भी मानता हूँ कि मुज़दलिफा मक्के में है, मकामे में
मिना मक्के में है, अरफात का मैदान मक्के में है, तवाफे काबा मक्के में है, हज के सारे अरकान मक्के में है, लेकिन मकबूलियत की जमानत लेने दीवाना मदीना जाते हैं, मुस्तफा के सरोदे पर हाजिरी देते हैं ताकि मकबूलियत की सनद मिले। तो मैं अर्ज कर रहा था, मक्के में एक नेकी करो तो 1 लाख नेकी, और 1 गुना करो तो 1 लाख गुना, और मदीने में 1 नेकी करो तो 50,000 नेकी। कितनी नेकी? और 1 गुना करो तो 1 ही गुना, वो भी बाकी रह जाए तो, वरना ये तो रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है, ये तो शफीउल मुज़निमीन की बारगाह है। मेरे मुस्तफा हम सब के गुनाहों की बख्शिश करवाने आए हैं, इसलिए हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। अर्ज करने का मतलब यह है, मुबारकबाद के लायक है हमारे हाफिज फैज साहब, अल्लाह तौफीक दे तो मक्का और मदीना जरूर देखो, अगर गरीब है तो अपने माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमा देगा। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में मौला हम तमाम मुसलमानों को ज़ियारत हरमैन तैयबैन नसीब अता फरमा, हम तमाम मुसलमानों को उस पाक दर की हाजिरी नसीब अता फरमा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ सारे लोग मिलकर पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ गुलशन शराबाद रहे।